नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। आज हम क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7B हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 7B हमारा चल रहा है और उसके क्वेश्चन नंबर 18 तक शायद कर लिया था। ठीक है, आगे आज हमें करना है उसकी RS अग्रवाल। चौक बरसात की वजह से एकदम गीली हो गई, टूट जा रही है। ओके भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। एक ब्रैकेट में है x माइनस वाई प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट ओपन है 3x प्लस 2y माइनस 4। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखना बच्चे, इसमें अभी तक जो टर्म रहती थी दो रहती थी, पहले वाले में और दूसरे वाले में दो। अब उसके बाद फिर आई पहले वाले में दो रहती थी, फिर दूसरे वाले में तीन। अब यहां से जो है दो, पहले में तीन है, तीसरे में भी तीन। करने का प्रोसेस वही है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लो और पूरे में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से हमने x को उठाना है और इस पूरे में मल्टीप्लाई, यानी कि 3x 2y माइनस 4। उसके बाद सेकेंड टर्म माइनस y को उठाना है 3x 2y माइनस 4। फिर थर्ड टर्म प्लस 2 को उठाना है 3x 2y माइनस 4। ये ठीक है, ये कर देंगे। इसके बाद अब ये जो पहला x है वेरिएबल है, इसके आगे सिंबल कौन सा है? सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्या होता है? पहले सिंबल का मल्टीप्लाई होता है, फिर नंबर का, और फिर जो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल क्या है? प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद नंबर, यहाँ पे नंबर क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, क्या हो जाएगा? 3। और x है और x है, जब बताए हैं सेम वेरिएबल होता है, इसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी? x की पावर 2। ये इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 जा 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो x y। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे x वेरिएबल सिर्फ है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो x। इस तरीके से। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 1 3 जा 3, x और y। अल्फाबेट वाइज लिखते हैं, x पहले आता है इसलिए पहले लिखे। बाकी अब अगर आप y x भी लिखोगे तब भी गलत नहीं, क्योंकि पढ़ने में सही रखता है, इसलिए x y लिखे। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 जा 2, y और y की पावर 2। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4y प्लस 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 6x प्लस 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 2 2 जा 4y प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसमें जो भी अलजेब्रिक टर्म सेम है उनको एक साथ ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ सेम है, 3x स्क्वायर। x स्क्वायर कहीं है पूरे में? ना, कहीं पे भी नहीं है, इसको लिख लेंगे आगे। उसके बाद एक्स वाई है वेरिएबल। ठीक है, एक्स वाई देखो कहीं पे है, ये भी रहा, और कहीं है नहीं, ये एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 3xy। तो प्लस माइनस माइनस, सिंबल कैसा लगेगा? सॉरी, इनका होगा क्या? प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल लगेगा बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर है माइनस का, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आएगा। 1 आगे नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट एक्स वाई लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, कहीं और x है, हाँ यहाँ पे भी x है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है तो प्लस का सिंबल। 6 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? 2x। ये भी सॉल्व हो गया, ये हो ही चुका था। y स्क्वायर है, y स्क्वायर और कहीं है नहीं है, 2y स्क्वायर सेम उतार देंगे। 4y प्लस 4y, 4 4 2 बार आ गया है ना, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो 4 4 8 हो जाएगा, y प्लस कर दिया। ठीक है, और ये कुछ हो सकता है? नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमें
करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ये अब देखो यहां से पहला टर्म यहां से उठाओ, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 5x उठाओ, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस का 8 एक्स का स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक, अब देखो इसका पहले सिंबल का, इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे प्लस सिंबल, तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसके सामने क्या होता है कोफिशिएंट इसका 1 1, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब x है एक्स स्क्वायर, तो जब सेम सेम वेरिएबल हो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी कि x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस 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 1 2 जा 2 x x x की पावर 3, इसकी 2 है, इसकी पावर 1 3, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 एक्स की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 एक्स। ठीक है, प्लस 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 8 एक्स स्क्वायर प्लस 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 8 2 जा 16 एक्स प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24। अब इसमें जो लाइक है उनको एक साथ रख के प्लस कर लेंगे। ठीक है, x की पावर 4 है, x की पावर 4 कहीं और है ही नहीं, 2x की पावर 3 है, x की पावर 3 यहाँ पे है एक। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल बड़ा ये है, माइनस का सिंबल, 5 में से 2 गया 3 x का क्यूब प्लस हो गया इसके बाद। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों क्या है माइनस में है, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का ही लगेगा, 10 और 3 13x स्क्वायर हो जाएगा, और 13x स्क्वायर माइनस में हो गया, उसका हम ऐड कर देंगे 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल बड़ा कौन है 13, माइनस का सिंबल, 13 में से 8 चला जाएगा, कितना आएगा 5x स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो एक्स स्क्वायर भी सॉल्व हो गया, ये सॉल्व भी हो चुका है। ठीक है, ये भी सॉल्व। अब 15x है, यहाँ पे 16x, दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 31x माइनस का 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व होता है। नोट कर ले इसको भाई। ठीक है, नोट हो गया। देखो भाई, वीडियो को रोक के अपना आराम से नोट कर लेना। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 50। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी एक्स स्क्वायर और पूरे के साथ मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15, उसके बाद माइनस एक्स है 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15, माइनस 1 है 9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। ठीक है, देख प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 9 है, तो 9 हो जाएगा, 1 9 जा 9, एक्स 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 की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा, और 1 लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पे एक्स की पावर 2, यहाँ पे एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 3 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 1 5 15 जा 15 और एक्स का स्क्वायर माइनस 9 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 15x माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये हो। अब देखो 9x की पावर 4, ठीक है, उसके बाद 9x की पावर 4 तो है नहीं कहीं पे, पर x की पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी x की पावर 3 है, 2 है, और दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, सिंबल बड़ा नंबर, ये माइनस का सिंबल, ये 9 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 10 x की पावर 3। ये x स्क्वायर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला प्लस में है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, तो हो गया 16x स्क्वायर, और ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा 7x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में ही था तो 9 उसमें से माइनस हो गया तो प्लस में ही आ गया, ठीक है, यानी कि ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया था। और माइनस का 15 और यहाँ पे प्लस का 1x, तो माइनस का 14x हो जाएगा। भाई ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल, 15 में से 1 चला जाएगा तो 14, ठीक है, माइनस का 15 लास्ट में बचा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे बच्चों, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कह रहा है जो डायग्राम दिखा गया इसमें जो शेडेड रीजन, जो जिसपे कलर भरा हुआ है, ब्लैक ब्लैक सा है, उसका एरिया हमें निकालना है। शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर, यूज मोर देन वन मेथड, एक से ज्यादा मेथड यूज करना है टू अराइव द आंसर एंड वेरीफाई दैट द आंसर ऑब्टेन इन ऑल द मेथड आर सेम। और जो एक से ज्यादा मेथड 2 मेथड में करेंगे, ठीक है, उनका दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वेरीफाई करना है। इट इज गिवन दैट ऑल द 3 रेक्टेंगल्स इन द फिगर हैव द सेम डायमेंशन। ये दिया गया है कि जो 3 फिगर दिए गए हैं इनकी क्या है, डायमेंशन क्या है, सेम है। तो देखो भाई इसमें 3 फिगर कौन से हो गए भाई, इन द गिवन दैट ऑल द 3 रेक्टेंगल्स इन द फिगर हैव द सेम डायमेंशन। ये जो विदाउट कलर है, ठीक है, जो विदाउट कलर है, विदाउट शेडेड रीजन, ये तीनों क्या है, सेम। 1 मिनट में इसका डायग्राम बना लेता हूं तो आपको समझाने मुझे आसानी होगी। ये वाला रीजन क्या है, शेडेड है, इसको मैं शेडेड कर लेता हूं भाई। और ये वाला भी शेडेड है। ये शेडेड है। इसमें दिया गया है डायमेंशन, इसकी देखो, ये लेंथ दी गई है x, ये दे दी गई है y, ठीक है, इतना है। हमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे शेप का नाम दे लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेमिंग नहीं की गई है भाई। A B C D ऐसे नाम दे दिए, ठीक है। और इनका भी नाम दे देते हैं, इनको C A B C D E F G H I, ये वाला रेक्टेंगल जब बताना होगा तो I J K L, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो हम इसका मेथड एरिया जो निकालेंगे, हमें रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो देखो ये पूरे का जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये इतना दिया गया है लेंथ, ठीक है। ये विड्थ, ये वाली लंबाई पता है हमें, क्या लेंथ पता है, नहीं पता। यहां से यहां तक क्या है, y है। ये वाला शेप, ये वाला शेप, ये वाला शेप, क्वेश्चन बोला गया तीनों क्या है, सेम है। मतलब इसकी जितनी विड्थ है उतनी इसकी भी विड्थ है, उतनी इसकी भी विड्थ है। यानी कि ये यहां से यहां तक y हो गया, यहां से यहां तक ये y हो गया। ये वाली की विड्थ क्या, लेंथ क्या है, जितना x है वो हो गया। यानी कि ये हो गया x, फिर और ये भी हो गया y, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, तो देखो सॉल्यूशन
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये पूरे रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं ABCD की। इसकी जो लेंथ क्या है, ये हो गई, लंबाई हमें दिख रही ज्यादा है ये, तो ये इसका नाम दे दे AD, ठीक है, या फिर लेंथ दे ही दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, तो y प्लस x प्लस y क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं x एक बार है, y दो बार है, यानी कि x प्लस 2y, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है, ये है, तो विड्थ W, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये क्या है, x है, ठीक है। अब इस पूरे की एरिया क्या हो जाएगी भाई, पूरे की एरिया क्या हो जाएगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहां पे लेंथ आई है हमारी x प्लस 2y और ब्रेथ आई है x, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 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 2xy, ये हो गया हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से ये जो अनशेडेड रीजन है, इन वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। हमें एक्सप्रेशन बताना है शेडेड रीजन का, तो सबसे पहले मैंने पूरे का एरिया निकाल लिया है, ठीक है। उसमें से अगर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा ना, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, अब पहली बात अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो देखो ये शेप, ये शेप, ये शेप, तीनों शेप इक्वल है, इसकी लेंथ ये है, y है विड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, xy, इसका भी xy, तो क्या हो जाएगा 3xy, तो तीनों का क्या हो जाएगा एरिया 3xy। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप बात को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, मतलब जो कलर नहीं है, छायांकित नहीं वो। तो एरिया ऑफ ABCD का कितना आया है, x स्क्वायर प्लस 2xy, और अनशेडेड रीजन कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, एक का एरिया है, इसकी लंबाई ये है, विड्थ ये है, तो xy हो जाएगा, और इसका भी xy, इसका भी xy, तो क्या हो जाएगा 3xy, 3 है तो क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है। बात को समझना भाई, एक का एरिया होगा, इसकी लेंथ x है, इसकी y है, सेम इसकी भी लेंथ y, लेंथ x y विड्थ, तो इसका एरिया हो जाएगा xy, इसका भी प्लस xy प्लस xy, कितना हो जाएगा 3xy, तो ये 3xy लिखिए। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल, 3 में से 2 चला गया 1, 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखेंगे x, तो ये हमारा आ गया एरिया। ये हो गया मेथड फर्स्ट, ये क्या है फर्स्ट मेथड से, यहाँ पे लिखना हो तो लिख देना, पहले हमने इस मेथड से किया, एक मेथड से तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया ये आया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे के एरिया में से, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल से ये अनशेडेड रीजन का एरिया माइनस कर दूं तब भी यही आएगा, ये लगाएंगे दूसरा मेथड। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो लेंथ हमारी क्या है, जितनी ये है उतनी ही x होगा, यानी कि ये भी x हो जाएगा, ये भी x। विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ इसका ये भी x ही होगा, देखो ना भाई, ये शेप मतलब ये शेप क्या थी, सेम थी, ठीक है, ये शेप सेम थी, तो इसकी जितनी लंबाई है x है, तो उतनी इसकी भी x ही होगी ना, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेथड सेकंड यहां से होगा, मेथड सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH,
क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी x है और ब्रेथ भी x है, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, ओके। और इसका एरिया क्या होगा अनशेडेड रीजन का, इसका पता है, लेंथ x है, ब्रेथ y है, यानी कि xy है। अनशेडेड रीजन यही पे लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम क्या है, LKIJ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, XY, लेंथ x है भाई, ये शेप सेम है, इसकी x है, इसकी भी x, इसकी y है, इसकी y, यानी कि XY हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा भाई, इस पूरे एरिया में से माइनस कर दो ये वाला एरिया अनशेडेड वाला। ठीक है, यानी कि एरिया EFGH, ये इसका एरिया माइनस कर दो एरिया ऑफ LKIJ। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आया है भाई, एक्स स्क्वायर, इसका क्या आया है XY, ये दूसरे मेथड से आया। देखो पहले मेथड में जो एरिया आया था, दूसरे मेथड में, दोनों क्या है, सेम है। इसमें क्या बोला था, साथ में वेरीफाई भी करना है। कह रहा था ना, ये वेरीफाई द आंसर ऑब्टेनिंग ऑल द मेथड आर सेम। तो लिखेंगे वेरीफाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन in method first is equal to area of shaded region in method second। बस इतना लिख देंगे और ये हमें दिख भी रहा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई। तो बस यही है, इतना करना है इसको ऐसे। ठीक है भाई, नोट करें इसको, वीडियो को रोक ले और नोट कर ले। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसको मिटा दे रहे हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, पहला क्वेश्चन है इसका, दो पार्ट है। 6n + 3, एक ब्रैकेट में 6n - 5 इज डिवाइडेड बाई 4। कह रहा है जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछे। तो देखो भाई किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6n दोनों में है, हाँ 6n - 5 में कर देंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6n - 5 में कर देंगे। ठीक है, प्लस 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 6 6 जा 36 n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30 n, प्लस 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 3 6 जा 18, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो गया 36 n स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन है, ये है, सिंबल प्लस का लगेगा। हाँ सॉरी, बड़ा नंबर ये है 30, बड़ा ये माइनस का लगेगा। 30 में से 18 चला जाएगा, कितना आएगा 12n माइनस का 15। अब देखो हमें क्या देखना है, हमें इसमें 4 कॉमन बनाना है। मल्टीपल अगर होगा 4 का, ठीक है, मल्टीपल समझते हो ना, जैसे 4 के टेबल में जो नंबर आ रहा है तो वो तो क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे 4 के टेबल में आ रहा है 36 4 से डिविजिबल होगा, 20 आ रहा है 24 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इसको मल्टीपल बना देंगे तो इसका मतलब जो भी मल्टीपल में बनेगा वो तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, 4 के टेबल में आएगा ही, और बाकी जो बचेगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जो बचता है भाई टेबल, जैसे डिवाइड करते हो क्या होता है, पूरा काटते जाते हो, जो नीचे बच जाता है वो मतलब उसके टेबल में नहीं आ रहा, 4 के टेबल में, यही मतलब होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। इसका 4 का देखो, इसमें तो 4 का टेबल आएगा, तो 4 के टेबल में आता है,
ये भी आता है, ठीक है, ये नहीं आता। इसको क्या बना सकते, इसको हम 16 अगर बना दे तो 16 तो 4 के टेबल में था, 4 4 जा 16, हाँ, और 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें -1 कर देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है, और अगर -1 इसमें करेंगे तो -1 ऐड भी कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर इन दोनों का देखो तो रिजल्ट क्या हुआ पूरे का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होकर जीरो ही जोड़ा, और किसी में जीरो जोड़ते हो तो कोई चेंज होता है क्या, नहीं, आराम से लिख सकते हो, ऐसा लॉजिक। ये हो गया 36n² -12 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का लगेगा, और 16 हो गया प्लस का 1। अब आप देखोगे तो इस तीनों में, इन तीनों टर्म में क्या है, 4 कॉमन है, 4 हम ले लेंगे कॉमन, और जब 4 कॉमन लोगे 4 9 जा 36n², 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और प्लस का 1। तो अब ये देखो, ये पूरा क्या है, 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये तो 4 से डिविजिबल है, बचा क्या, +1 बचा, यही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो आप, अब मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, 3 से मान लो मैं 6 में डिवाइड करता हूँ, तो 3 2 जा 7 ले लो, 7 में कर रहा हूँ, 3 2 जा 6 -1 आ गया, ठीक है, माइनस की, तो इसको 7 को क्या लिखते हो, इसका कोसेंट और डिवाइजर का मल्टीपल और प्लस में रिमाइंडर होता है, यानी कि 2 × 3 प्लस में रिमाइंडर, सॉरी हाँ 7, ठीक है। इसका काम है क्या, मतलब ये दोनों तो मल्टीपल है, जो रिमाइंडर होता है वो प्लस में लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस में रिमाइंडर लिखा गया है, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है यही, तो इसका क्या मतलब, वो ये नंबर तो पूरा 4 से डिविजिबल है, इसका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, और रिमाइंडर ये पूछ ही रहा है शायद, है ना, कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। सो द रिमाइंडर इक्वल टू 1, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना, रिमाइंडर इक्वल टू 1, बस यहीं पे इसका काम तमाम, ठीक है। सेकंड वाला देखो, इधर ही कर दे रहे हैं, स्पेस है, सेकंड इसी का दिया गया है, 3p + 2 6p -4 इज डिविजिबल बाई 4, इसमें भी कह रहा है 6 है, सॉरी 6, इसमें 6 से डिविजिबल दिखाना है, तो देखो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको भी सॉल्व करेंगे, 3p का मल्टीप्लाई कर देंगे 3p -4 में, +2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -4 में, ठीक है। अब ये 3 6 जा 18p² प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12p प्लस 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 2 6 जा 12p माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे 18p का स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर कौन है, ये दोनों सेम ही है, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 8। अब देखो कैंसिल हो गया ना, ये प्लस माइनस दोनों 12 12 है, खत्म हो गया। ये तो 6 के टेबल में आता है, ये आता है क्या, नहीं आता। इसको क्या बना दे कि आने लगे, 12 अगर बना दे, 6 2 जा 12, क्योंकि डिविजिबिलिटी 6 से देखना है, तो ये 6 3 जा 18, ये नहीं आता। 12 अगर बना दे तो ये चला जाएगा, 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 है, इसको -12 बनाना है, यानी कि -4 इसमें ऐड कर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12। अगर माइनस किया है तो प्लस भी कर दो, यानी कि इस पूरे का मतलब ना बदले, +4 -4 जीरो ही हुआ, मतलब इसमें जब जीरो जोड़ा तो कोई चेंज हुआ नहीं, ऐसा लिख लो। ये क्या बन गया 18p² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 12 +4। अब ये दोनों देखो 6 में इसमें कॉमन है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 12 +4, तो ये क्या है 6 का मल्टीपल है, यानी कि ये पूरा तो 6 से डिविजिबल है, जो बचा वही क्या है 6 से डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 4, यही इसका जवाब है, ठीक है। तो इस तरीके से एक में रिमाइंडर 1 आ रहा है, एक में रिमाइंडर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कंप्लीट होता है भाई, वीडियो को रोक लो और नोट कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 है इवेल्युएट करना है, देखो भाई कैसे इवेल्युएट होगा, मिटा दे, कह रहा गुरुजी मिटाना शुरू करते हो तो बोलते मिटा दे, हाँ भाई क्या करें, खड़े रहेंगे तो फिर टाइम बढ़ेगा, और आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, या फिर समझ लिया है तो वैसे भी कर सकते हो।
24 कह रहा है इवेल्युएट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर यूज करके हमको इनको सॉल्व करना है। 24 इसमें कितने पार्ट है भाई? 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 2345 मल्टीपल 11। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट कैसे? 2 3 4 5 11 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 11 को लिख सकते हो 10 + 1, बिल्कुल। ये किसकी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ 0 जुड़ जाएगा। और फिर जब 1 से करोगे प्लस प्लस प्लस, इसका 1 से करोगे तो यही रहेगा 2 3 4 5, यही रहेगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो देखो ओन्स प्ले, अब प्लस है दोनों को जोड़ लेना है बस। 0 और 5 5, 4 और 5 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5 और 2। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। समझे भाई? सेकेंड, एक चीज मेरे को ये लगता है, मैं सॉल्व कर देता हूं, कई बार क्या होता है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, आंसर गलत आ जाता है, और फिर बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो फिर बच्चों के कमेंट आते हैं, फिर बड़ा दुख होता है कि अब क्या करें भाई, क्या ही कर सकते। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आंसर मिलाते चलो। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो 876 मल्टीप्लाई 101। तो इसमें भी क्या करो, 876 तो यही रखो, 101 को क्या लिख सकते हो? 100 + 1। ये हमने कर दिया इसको बाई डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब जब इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस 0 2 जुड़ जाएगा बस, और जब 1 से करोगे तो यही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। देख लो, अगर मैं अभी वैसे मल्टीप्लाई करता 11 से, या फिर 11 है तो बहुत छोटा नंबर है, अभी इसी पे 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर होता तब बहुत मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती, पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते तो बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। अब बस हमें इन दोनों को ऐड करना है। ओन्स प्लेस पे 6, 0 और 6 6 हो गया, 7 और 0 7 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया? 14, कैरी 1 आया, 7 8 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8 8 4 7 6। ठीक है, तो भाई इसको नोट करो दोनों को। ठीक है, फिर हम आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड दिया गया है 1234 मल्टीप्लाई 1001। देखो ये, तो इसमें क्या करेंगे? 34 1000 + 1 लिख सकते हैं 1001 को। ठीक है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, उसके बाद 3 0 1 2 3 4। अब सिंपल बस ऐड करना है। ओन्स प्लेस से 4 और 0, 3 और 0 3, 2 और 0 2, 1 और 4 5 3 2 1। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, वो लिख लेना भाई, ये किसके मेथड से की है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, फोर्थ देखो 3 5 7 9 6 मल्टीप्लाई है, इसमें भी 1001। तो क्या लिखेंगे? 3 5 7 9 6 1000 प्लस। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 5 7 9 6, उसके बाद 3 0, और फिर 1 से करोगे 3 5 7 9 6, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 6 9 7, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेस तक 0 थे। उसके बाद 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, और फिर कैरी आ गया, 4 हो गया, 4 और 9 कितना हो गया? 13, कैरी 1 8 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका
सॉल्यूशन। हाँ भाई, थर्ड है 1 2 3 5 2 3 4 3 5 8 3 1 7, ठीक है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया। इसके बाद हम आगे का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है 8134 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 8134 99 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 100 माइनस 1, ठीक है। 100 में से 1 माइनस करो 99 है। अब देखो इसको कोशिश करना हरदम क्या हो, जीरो वाला हो, मतलब जिसके पास हो 100 अभी प्लस में होता, अभी इसको लिख सकते हैं ना ये ऐसा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 2 जीरो लग जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अब सिंपल क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। मैं इसको बगल में कर ले रहा हूं भाई, वरना इसके चांस है कि गलत हो जाए। तो 813400 में से माइनस करना है 4318। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, है ना। 3 में से 1 गया 2, 13 में से 8 चला जाएगा 5, 0, ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये 8, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 80,000 5 to 60, 80,000 नहीं है भाई, 8,05,000। ओके, तो आंसर देख लेते हैं भाई 200, ठीक है भाई। इसके बाद सिक्स्थ, इसमें दिया गया है 2035 2 मल्टीप्लाई 999। देखो 2035 2 1000 माइनस, ठीक है। इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2035 2 और 30 माइनस 1 से होगा, तो यही हो जाएगा 2035, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देना, ये क्या है भाई 2035 2, उसके बाद 30, उसके बाद 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3 0, क्या आया आंसर 20331648, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है 7B। और बच्चे कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।